तो सॉरी गाइस, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पाई हैं। तो आगे से रेगुलरली वीडियो आएंगे क्योंकि मुझे कुछ काम लग गया था। शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। आगे से अब रेगुलरली वीडियो आएंगी। तो कहा जाता है नींद मौत का छोटा सा रूप होती है, लेकिन अगर कोई सोने के बाद जाग ही ना पाए तो क्या वो नींद होगी या बुलावा। आज की कहानी उन लोगों की है जो सोते तो थे लेकिन जागते किसी और जगह थे। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और नींद आने लगी है तो कोशिश करना आंखें खुली रखें, क्योंकि कुछ नींदें आखिरी होती हैं। शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा था, धवलपुर। यहाँ एक अजीब बात थी। लोग रात में बहुत गहरी नींद सोते थे, इतनी गहरी कि अलार्म नहीं सुनते, आवाज़ें नहीं सुनते और कई बार सुबह भी नहीं देखते। पहले साल इसे इस्तेफाक कहा गया, दूसरे साल इसे बीमारी, तीसरे साल लोग डरने लगे। हर महीने कम से कम एक आदमी नींद में मर जाता था। चेहरा शांत, आंखें बंद, जैसे किसी ने धीरे से सुला दिया हो। पोस्टमार्टम में कोई कारण नहीं मिलता, डॉक्टर बस इतना लिखते, नींद में मृत्यु। आरव एक पत्रकार था, उसे सच चाहिए था। वो धवलपुर आया था, एक सस्ते होटल में रुका। पहली रात उसे नींद नहीं आई। दूसरी रात अजीब सपने आए। उसे लगा वो अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन कमरे में कोई और भी था। कोई जो सांस नहीं ले रहा था, फिर भी जिंदा लग रहा था। तीसरी रात होटल के नीचे एक बूढ़ा मिला। उसने आरव से पूछा, तुम सोते हो? आरव हंस दिया, कभी कभी। बूढ़ा बोला, तो ज्यादा देर मत सोना। उस रात आरव ने दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई और सोने की कोशिश की। आंखें बंद करते ही उसने महसूस किया उसका शरीर भारी हो रहा है, जैसे बिस्तर उसे खींच रहा हो। उसने आंखें खोली, कमरा वही था, लेकिन घड़ी नहीं चल रही थी। कोने में कुछ खड़ा था, आकार इंसान जैसा, लेकिन चेहरा नहीं। उसने कहा, उठो मत, बस सोते रहो। आरव ने चिल्लाना चाहा, आवाज नहीं निकली। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वो समझ गया ये नींद नहीं है। सुबह होटल के बाहर भीड़ थी, किसी की मौत हो गई थी। आरव नीचे गया, मरा हुआ आदमी वही बूढ़ा था, चेहरे पर मुस्कान थी। आरव के कमरे में एक कागज पड़ा था, उस पर लिखा था, आज तुम्हारी बारी नहीं थी। अगली रात आरव सोया नहीं, लेकिन नींद खुद उसके पास आई। इस बार वो जगह बदल चुकी थी। चारों तरफ लोग लेटे थे, सब सो रहे थे। कुछ की छाती नहीं चल रही थी, कुछ के मुंह खुले थे, जैसे सांस बाहर निकल चुकी हो।
वही चीज उनके बीच घूम रही थी जो नींद चुन रही थी। आरव को देखा, रुकी और बोली, अब तुम्हारी बारी है। सुबह धवलपुर में एक और मौत हुई। होटल के कमरे में आरव मरा पड़ा था, आंखें बंद, चेहरा शांत। डॉक्टर ने लिखा, नींद में मृत्यु हुई है। लेकिन उसकी उंगली से चादर पर एक वाक्य लिखा था, मैं अभी भी सो रहा हूँ। उसके बाद धवलपुर में कोई बाहर नहीं रुका। लेकिन आज भी अगर वहाँ कोई ज़्यादा गहरी नींद सो जाए तो वो सुबह नहीं उठता। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन नींद नहीं। आज रात अगर तुम्हें लगे कि नींद कुछ ज़्यादा ही खींच रही है तो याद रखना, हर सुबह जागने के लिए नहीं होती। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर नींद आ रही हो तो कोशिश करना थोड़ा और जागे रहो। शुभ रात्रि। अगर आँख खुली तो